पूरा दम लगा दो दोस्त। ओनली 1 और 2 इयर्स का तो गेम है बस, उसके बाद से तो मतलब सब कुछ सही है। या सो हियर यू कैन सी दैट देयर वुड बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो जो में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, उनको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बताइए? हेलो? क्रॉस। क्रॉस से, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड हैं। तो यहाँ जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा ना कि डोनेशन होगा एज वेल एज शेयरिंग होगा, तो पूरा पूरा ना ही दे रहा है और ना ही पूरा पूरा रख रहा है। ठीक है ना? जैसे मैं, मेरे से कोई आया बोला कि भैया मेरे को कलम दीजिए ना, तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है मेरे बगल में बैठ के लिखो, ठीक है ना? और मैं उसको कलम दे दिया, तो ना ही मैंने उसको पूरा पूरा कलम दिया है और ना ही मैंने उस कलम को अपने पास रखा है। ऐसा समझ में आ रहा ना? मतलब मेरे को जब जरूरत पड़ेगा मैं लेके लिख लूंगा, फिर से वो लेके लिख लेगा। तो उसको भी कभी ये फीलिंग नहीं आएगा भैया मेरे को पूरा पूरा कलम दे दिए, एंड मेरे को भी कभी ये फीलिंग नहीं आएगा मैंने अपना कलम उसको दे दिया, बिकॉज दैट पेन इज विथ मी ऑल्सो। सो हियर द सिचुएशन इज द सेम, कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को तो दे दिया क्योंकि ऑक्सीजन को बहुत जरूरत था, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट गिविंग इट फुल्ली। ओके, सो नाउ हैव यू गॉट दैट? यस सर। या सो पार्शियली को कैसे दिखाएंगे अगर उसने फुली नहीं दिया तो? हाँ, उसी को तो दिखाने के लिए हम लोगों ने क्रॉस दिखाया है ना। एंड या दैट बॉन्ड इज नॉट shown by single line, that is shown by an arrow, and arrow heads toward the electron, toward the atom to which electrons are being donated। हिंदी में यहाँ पर बॉन्ड को सिंगल लाइन से नहीं दिखाते हैं हम लोग, उस बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं, एरो मार्क से, और वो एरो पॉइंट करता है फ्रॉम दैट एटम फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू दैट एटम टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड। मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वहां से एरो स्टार्ट होगा और जिसको दे रहा है उसके तरफ पॉइंट करेगा। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। या कोई भी ऐसा नहीं है ना जिसको क्लियर नहीं हुआ है? ओके ओके, नाइस, सो इट शुड बी क्लियर। ओके, नाउ तो ये बात समझ में आ गया ना? अच्छा यस तो सर। हाँ, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा? सर sp2। या here there is no any lone pairs on nitrogen because जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, भले ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं लेकिन बॉन्ड तो बना रहे हैं ना, तो इसीलिए लोन पेयर 0 एंड सिग्मा बॉन्ड इज 1 2 एंड 3। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम लोग एक सिग्मा बॉन्ड जैसे ट्रीट करते हैं। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इफ यू वांट देन यू कैन नोट इट, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू। सो लिखना चाहते हैं आप लोग तो लिख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग घर पे नोट्स बनाते हो या फिर क्लास में? सर क्लास में। ठीक है, तो आप लोग लिख लो इसको। लिख के बता देना मेरे को। Okay, so now the question is that in ozone, draw the structure of ozone. Draw the structure of ozone as well as NH3 ammonia. Draw the structure of ozone and ammonia. Okay, so please do that, and if you are finding any difficulty then tell me. Yeah, so here coordinate bond will form, and just now tell me what is the hybridization of oxygen? sp2। Yeah, why? Because one sigma and there is one lone pair, so the hybridization Yes, will sir. be sp2. So किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है? Anybody?
नो भी तो बोलो यार. No, No, sir. sir. Okay, No. okay. So the next question was of ammonia. It is quite means सबसे अगर आसान कोई होगा तो अमोनिया वाला होगा. बताइए पी का वैल्यू क्या आया? 0. पी का वैल्यू आ गया 0. Then there would not be any double bond. There is not be any triple bond. So here there is a nitrogen. It has 5 electrons. Okay. We are just showing only valence electrons, and we have 3 hydrogen atoms. Okay. And all the hydrogen atom have only 1 electron. Okay. So here what would happen? It will share a single electrons with this because हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा. फिर से यहाँ पे इसके साथ एक शेयर कर लेगा, ये इसके साथ एक शेयर कर लेगा, काम खत्म. नहीं, एक भी डबल बॉन्ड नहीं बना, सिंगल बॉन्ड से ही काम चल गया. बोलिए समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये तो मतलब काफी आसान सा सवाल था. इसमें बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सोडियम सॉरी नाइट्रोजन का? sp3. या sp3. Why? Because 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma and 1 pi, sorry, 1 lone pair. So there is sigma plus lp is equal to 4. So hybridization should be sp3. Is it clear for everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, okay. So let's move onwards. वही बात है. ये तो ओजोन वाला सब क्लियर था ना भाई? सब क्लियर Yes, था. sir. हाँ. चलिए अब हाइड्रोजीन बनाइए. हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर बनाना है. फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजीन इज N2H4. N2H4. जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा उनको हाइड्रोजीन जरूर मिला होगा, और अगर नहीं मिला है तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा से नहीं पढ़ा है. N2H4. N2H4. So here find the hybridization of nitrogen. Okay, first of all tell me central atom कौन होगा? Nitrogen. Nitrogen. How many central atoms are there? 2. 2. So you have to find the hybridization of both the nitrogens. Sir, both sp3. What? Yeah. You are doing so fastly. I am just mesmerized. Because when sir was teaching us, we were not that much fast at our time. So you should Actually, bring. मेरे सर ने जो पढ़ाया था ना, वो दूसरे मेथड से पढ़ाया था. I have mixed both the methods, so that's why I'm doing it fast. Okay, okay. So वो मेथड थोड़ा आसान था. Is it right? नहीं, वो मेथड थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगता था, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था. ये ज्यादा इजी है, पर उन दोनों को मिला के और इजी हो गया. अच्छा अच्छा. That's nice. इस बारी तो बन जाना चाहिए भाई सबसे, बिकॉज यार इतना सारा एग्जाम्पल्स के बाद अगर नहीं बनेगा तो फिर से तो प्रॉब्लम है. या तो मेरे पढ़ाने में प्रॉब्लम है या तो आपको समझने में प्रॉब्लम है. आपके समझने में तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, मेरे पढ़ाने में ही प्रॉब्लम होगा. वाह भाई, पिछले बारी इन्होंने डन नहीं लिख के भेजा था, इस बारी सबसे पहले इन्होंने नहीं लिख के भेजा है. ओके, Tanisha, have you done that? Hello? Hello? Okay, nice. So it's quite easy, मतलब बहुत ज्यादा आसान है. तो बताइए इसमें P का वैल्यू क्या आया? बोलिए. 0. Okay, P is equal to 0 means there is no any double bonds. Okay, fine.
देन एक नाइट्रोजन होगा, 2 नाइट्रोजन होगा, ठीक है भाई। इसके पास भी 5, 4, 5, इसके पास भी 5, बनाइए कैसे भी कहीं भी। ओके, 4 हाइड्रोजन है, दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा बिकॉज देयर आर 2 सेंट्रल एटम। सेंट्रल का मतलब ही होता है जो बीच में रहे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है भाई, हो भाई यहाँ, हाँ यहाँ, ठीक है। फिर से एक हाइड्रोजन इसके पास ऐसे, एक हाइड्रोजन इसके पास ऐसे, ठीक है। डबल बॉन्ड हो नहीं सकता है। अब इसके पास 3-3 इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब शेयरिंग होगा सिंगल बॉन्ड्स का, ठीक है। यस सर। और वैसे भी इसमें सिंगल बॉन्ड्स बन जाने से इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जा रहा है। इन दैट वे वी कैन ऑल्सो थिंक, नहीं, जैसे देखिए नाइट्रोजन के पास कितना हो गया, तो 2 2 4 2 6, एक 7 था, नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर लिया, 8 हो गया, खत्म कहानी। समझ में आया कि फिर से समझाऊं? यस सर। आदेश समझ में आया? बाबू सर आ गया। हाँ, प्रेशर में आके नहीं बोलना है कि आ गया, अदरवाइज दोबारा कोई पढ़ाने वाला नहीं है। सो यू कैन जस्ट आस्क इफ मतलब समझ में नहीं आया हो तो। सो कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Okay, okay. So, yeah, after hydrogen, draw the figure of CO3 2 minus. This should be done within 1 minute. By everybody. Just crack it. सर डन। Nice. Nice. Adesh, I'm waiting for you. Nice. Yeah. So, yeah. Okay, okay. So we can proceed. So here the question was of CO3 2 minus. Yeah. Can you please tell me what is value of P? It should be 2. Is it? Yeah. Why I am saying this? It should be true. 2. Do you know? So because there is Yeah. 2 minus and 1 minus. Yeah. There. Oxygen. इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि बाद में अगर फिगर बनाना होगा ना तो यू नीड नॉट टू कैलकुलेट पी, ऐसे ही दिख जाएगा। इसमें दिख रहा है क्यों? क्योंकि देखिए माइनस चार्ज तो ऑक्सीजन पे ही आएगा, एक बात तो पक्का है। तो 2 ऑक्सीजन पे माइनस माइनस आ गया, फिर से एक ऑक्सीजन पे कुछ नहीं आया, तो वही डबल बॉन्ड बना सकता है, जिसपे माइनस आया तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। then only one double bond is possible, so p should be 2, but yeah you can't do, मतलब ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है ना, बिकॉज एक ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, देन यू आपको मतलब पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंस है पी का। देखिए इसमें 2 पॉसिबल सिचुएशन हो सकते हैं। एक तो होगा कि मैं ऐसा कर दूं O2 माइनस, ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि एक ही ऑक्सीजन पे 2 चला जाए, बट इस केस में क्या होगा ना कि ऑक्सीजन ये एकदम सेपरेट हो जाएगा, इसको किसी से भी मतलब नहीं है, it will exist freely, so it can't happen. ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, क्योंकि ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा भाई, ये इसको क्या है कि इसका ऑक्टेट पूरा है, आराम से घूमेगा ये, तो इस, और क्योंकि ये सेंट्रल एटम तो है नहीं कि डोनेट करेगा, सेंट्रल एटम रहता तब ना डोनेट करता या फिर कुछ भी करता, तो इसका तो मतलब वैल्यू ही खत्म हो जाएगा इस कंपाउंड में, ये रह ही नहीं पाएगा, इसीलिए O2 माइनस पॉसिबल नहीं है, सो O माइनस ही पॉसिबल है, देन बस। ओ भाई ये क्या हो गया, अच्छा ये भी इधर उधर हो सकता है, सही है, यहाँ O माइनस हो गया, फिर से O माइनस यहाँ हो गया, और एक O हो गया, बस। अब इसमें डबल बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी सिर्फ इसी के पास है, तो बना लो भाई, फिर से ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बस खत्म। सो इट इज दैट मच इजी, मतलब ये इतना आसान है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं भाई? हाँ, यस सर। ओके ओके,
ये भी वो करता है, ठीक है। सो लेट्स अस मूव। या तो अब बाकी क्या रह गया भाई, क्या बाकी रह गया, थोड़ा देखेंगे। कुछ भी तो बाकी नहीं है अब। सो वी हैव ड्रॉन, मतलब अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग उसको घर पे लिखना, ठीक है ना? बोलो भाई। यस सर, यस Yes, या sir. उसको यहीं पे भी कर सकते हैं हम लोग साथ में मिलके। सो या राइट डाउन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCN, HNO3, HNO2, H2CO3, just start. कार्बन मोनोऑक्साइड, HCN, HNO2, HNO3, H2CO3, डन। मतलब लिख लिया ना ये सब चीज, क्वेश्चन। यस सर। ओके ओके, सो स्टार्ट सॉल्विंग। You have 10 minutes only for solving all these 5. एक बनाने में 1 मिनट लगेगा, 5 बनाने में 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा है। कितना में तो आप पी गेस कर सकते हो, थोड़ा कोशिश करो गेस करने का, फिर से निकालना भी, तब देखना मैच कर रहा है कि नहीं। भाई ये पेज तो हटाना पड़ेगा। हाँ, अब सही है। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें? किसमें? CO में। वो तो मैं बताऊंगा, जस्ट वेट। एंड या दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड डू यू नो, ये निकाल ही नहीं सकते हम लोग। So why? अच्छा क्या? अच्छा पहले आप लोग फिगर बना लो, ठीक है ना, फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में। इसमें हाइब्रिडेशन नहीं निकालना है किसी का भी, बस फिगर बनाना है। मतलब जिसका निकल जाए हाइब्रिडेशन उसका निकाल लीजिए, जिसका नहीं निकले उसको छोड़ देना है। यस सर। या लेट मी एक्सप्लेन अगेन दैट कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में? 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन के पास होंगे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब P का वैल्यू आया 4, तो देयर शुड बी अ ट्रिपल बॉन्ड और देयर शुड बी 2 डबल बॉन्ड, बट दो ही, क्योंकि हमारे पास 2 ही एटम्स है तो इनके बीच में 2 डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकते हैं। प्लीज ज्वाइन अगेन बिकॉज मीटिंग will be ended in 1 minute only.